हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की वीडियो होने वाली है ये कैनेडियन पासपोर्ट। ये उल्टा पकड़ा हुआ पासपोर्ट, कैन यू प्लीज मेक इट राइट? थैंक यू। तो आज की वीडियो है कैनेडियन पासपोर्ट और ये काफी देर के बाद आए हैं और इसके बारे में मैं आज आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन का रिसोर्स जो मेरे पास है वो है आई वुड लाइक टू वेलकम in my video, Mr. Ashutosh. Yay! I'm coming over there now. Yeah. Okay? Yeah. Okay, ठीक है. okay. All good. Alright. So अभी मैं टेक ओवर करता हूँ वीडियो को एंड आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये पासपोर्ट्स की वेट थी, आपने हमारे पिछले ब्लॉग देखे ही होंगे जिसमें मैं आपको बता रहा था कि कितना टाइम हो गया है कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक की वजह से हमें आ ही नहीं रहे थे। तो अभी फाइनली आ गए हैं, कल आए हैं और हमने डिसाइड किया है कि एक वीडियो बनाते हैं कि कितना टाइम लगा एंड क्या प्रोसेसिंग है इसकी और कैनेडियन पासपोर्ट की वैल्यू क्या है जो कैनेडियन पासपोर्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि लुक काफ़ी चेंज हो गई है पासपोर्ट्स की। लुक एट दैट, ये है हमारा ओल्ड पासपोर्ट एंड ये है हमारा न्यू पासपोर्ट एंड अंदर से भी काफ़ी सुंदर हो गया है। दे हैव लाइक दिस कलरफुल पेजेस, अगर आप देख सकते हो तो। एंड ओल्ड वन में जो था उसमें कलरफुल पेजेस तो नहीं थे, दे वर लाइक दैट, बट काफी सुंदर हो गया। एंड जो उसका फ्रंट पेज भी होता है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है, अभी मैं दिखा तो नहीं सकता बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि काफी सुंदर कर दिया है। इट्स सो कलरफुल नाउ एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। सो गाइस, कैनेडियन पासपोर्ट को आते आते हमें लग गए अराउंड 2 मंथ्स। 2 मंथ इसलिए लगे, वैसे तो नॉर्मली इतना प्रोसेसिंग टाइम नहीं है। जो कैनेडियन पासपोर्ट का प्रोसेसिंग टाइम है वो है क्लोज टू 20 days to 1 month, डिपेंड ऑन केस टू केस ऑब्वियसली। अगर आपका केस बिल्कुल क्लियर है, कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ रही आपके केस के ऊपर, तो 20 बिजनेस डेज टू 1 month के बीच में आपको आपका पासपोर्ट मिल जाता है। Alright guys, when you apply for a passport, आपको कैनेडियन गवर्नमेंट 3 सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जिसमें आप जिसका यूज करके आप अप्लाई कर सकते हो कैनेडियन पासपोर्ट को। और वो 3 सर्विसेज है अर्जेंट, स्टैंडर्ड एंड एक्सप्रेस। जो स्टैंडर्ड है उसमें आपको लगता है अराउंड 20 days to 1 month, डिपेंड ऑन योर केस। जो एक्सप्रेस है उसमें आपको लगता है 2 to 9 बिजनेस डेज एंड जो अर्जेंट है वो आपको अदर डे मिल जाता है। ऑब्वियसली इसमें आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है फॉर अर्जेंट एंड एक्सप्रेस में, पर जो आपका स्टैंडर्ड है उसमें आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता एक्सेप्ट योर जो पासपोर्ट की फीस होती है वही आपको पे करनी पड़ती है। एंड देन यू जस्ट वेट फॉर योर पासपोर्ट, जो हमने किया। और अगर कहीं पे स्ट्राइक हो गई या कुछ हो गया तो उसका टाइमलाइन भी बढ़ जाता है। तो ये दीज आर द 3 ways जिसका यूज करके आप कैनेडियन पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑल्सो व्हाट आर द मेथड्स टू अप्लाई फॉर अ कैनेडियन पासपोर्ट। सो जो मेथड्स हैं वो भी 3 हैं। एक तो आप एप्लीकेशन घर पे भर सकते हो, एप्लीकेशन फिल आउट करो एंड देन यू गो टू द सर्विस कनाडा सेंटर, और पासपोर्ट जो उनके सेंटर्स होते हैं उनमें जाके बाय पर्सन आप जाके वहाँ पे सबमिट कर दो एंड देन यू आर डन। सेकेंड ऑप्शन इज ऑनलाइन, यू अप्लाई ऑनलाइन, देयर आर फॉर्म्स अवेलेबल ऑनलाइन। आप कैनेडियन वेबसाइट पर जाओगे, उनकी जो कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें आप ऑनलाइन फिल करो एंड दे विल गो थ्रू ऑल द सर्विसेज एंड ऑल द वेज टू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट ऑनलाइन। एंड द अदर वन इज मेल, आप अपना फॉर्म भरो, प्रिंट इट आउट करो एंड देन मेल इट टू द सर्विस कैनेडियन सेंटर एंड दे विल गेट बैक टू यू व्हेन एवर एवरीथिंग इज डन। सो देयर आर 3 ways टू अप्लाई एंड देयर आर 3 timelines टू अप्लाई। तो अभी मैं बात करूंगा अबाउट प्राइसिंग एंड जो उसकी लेंथ होती है। लेंथ मीन्स जो उसकी एक्सपायरेशन डेट होती है कैनेडियन पासपोर्ट की, वो आपको कब तक मिलती है। सो देयर आर 2 ऑप्शंस दे गिव यू, वन इज 5 years एंड वन इज 10 years। जो बच्चे होते हैं अंडर 5 years उनका सिर्फ 5 साल के लिए बनता है, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ता है जो ओवर 5 years होते हैं। एंड फॉर एडल्ट एंड ओवर 5 years आप ऑप्शन चूज कर सकते हो फॉर 5 years एंड 10 years। एंड ऑब्वियसली उसका प्राइस भी डिफरेंट होता है, मैं आपको प्राइस के गो थ्रू करवा देता हूँ। सो एडल्ट के लिए जो हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं फॉर 5 years, उसकी जो फीस है वो है $120, जो आप 5 साल के लिए अप्लाई कर रहे हो। एंड इफ यू आर अप्लाइंग विद इन कैनेडा, तो 2 ऑप्शंस ये भी होती हैं कि आप
आउटसाइड ऑफ द कनाडा भी अप्लाई कर सकते हो और इनसाइड ऑफ द कनाडा भी अप्लाई कर सकते हो। बस उसके लिए चार्जेस डिफरेंट हो गए बिकॉज उनको आपको मेल करना पड़ता है एंड देयर आर डिफरेंट चार्जेस फॉर दैट। बट मैं आपको अभी गो थ्रू करवाता हूँ ऑल द प्राइजेस क्या होते हैं। सो एडल्ट का जो 5 साल का पासपोर्ट होगा उसके चार्जेस होंगे $120 इफ यू आर अप्लाइंग इनसाइड द कनाडा एंड $190 इफ यू आर अप्लाइंग आउटसाइड ऑफ द कनाडा। एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर 10 years ऑफ लेंथ और एक्सपायरेशन डेट उसकी फीस होगी $160 फॉर 10 years if you are applying within the Canada and $260 if you are applying outside of the Canada। और जो बच्चों का पासपोर्ट होता है वो मैंने आपको बताया कि अंडर 5 years जो होगा वो 5 साल के लिए बनेगा, उसकी फीस होती है $57 if you are applying within the Canada and $100 if you are applying outside of the Canada। तो ये था इसका स्ट्रक्चर ऑफ प्राइसिंग एंड उसकी जो लेंथ होती है कैनेडियन पासपोर्ट की। सो गाइज अभी हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशंस की। जब हम कैनेडियन पासपोर्ट को अप्लाई करते हैं हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सो स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, दैट्स अ कैनेडियन पासपोर्ट फॉर्म। यू कैन ऑलवेज डाउनलोड इट फ्रॉम द कैनेडियन वेबसाइट अगर आप ऑनलाइन जाते हो एंड जस्ट राइट इट डाउन कैनेडियन पासपोर्ट, दे विल गो टेक यू टू द कैनेडियन वेबसाइट जो होती है, उसमें से आप फॉर्म को डाउनलोड करो एंड फिल आउट ऑल द इंफॉर्मेशन करेक्टली एंड स्पेलिंग्स का ध्यान रखना क्योंकि वही स्पेलिंग वो वहां पे लिख देंगे पासपोर्ट में एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज द पासपोर्ट एंड सेंड इट बैक। सो एक तो वो वाला फॉर्म हो गया एंड दूसरा होता है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप बच्चे का अप्लाई करें और ही इज अ कैनेडियन बॉर्न, दे आस्क फॉर बर्थ सर्टिफिकेट फॉर द कैनेडियन बॉर्न। और कैनेडियन सिटीजनशिप कार्ड भी होते हैं कईयों को जो यहाँ पे पुराने आए हैं, ओल्ड पीपल है और यहाँ पे काफी सालों से रह रहे हैं, they have the Canadian citizenship cards, they ask for that too। so these are the 2 documents they ask you। दूसरा होता है ड्राइविंग लाइसेंस एंड हेल्थ कार्ड। दोनों में से आप कुछ भी आप उसमें एज अ प्रूफ दे सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस है तो दे विल टेक एज अ प्रूफ और अगर नहीं है तो हेल्थ कार्ड भी चल जाता है। एंड तीसरा है मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप सेम सरनेम यूज कर रहे हो लाइक मी एंड अरू, if she is using the same surname they will ask for a marriage certificate जो कि आपका साथ में लगेगा। and obviously 2 passport copies। एक जो पासपोर्ट कॉपी होगी उसके पीछे आपको स्टैंप लगेगी एंड आपका जो गारंटर होगा उसके साइन लगेगी एंड डेट लगेगी। आप कहीं से भी आप ये फोटो क्लिक करवा सकते हो, आप किसी भी लोकल शॉप पे जा सकते हो फोटोग्राफ की, और शॉपर्स हो गया, वॉलमार्ट हो गया, आप कहीं से भी जाके ये फोटोज क्लिक करवा सकते हो एंड दे नो व्हाट टू डू, दे विल स्टैम्प इट एंड यू जस्ट हैव टू आस्क गारंटर, जो आपका गारंटर होगा उसको साइन कर दे एंड डेट मेंशन कर दे। और आपको गारंटर चाहिए होता है जिसके पास कैनेडियन पासपोर्ट हो और यहाँ का सिटीजन हो, कैनेडियन सिटीजन होगा जो आपको एटलीस्ट 2 years से जानता हो, और आपको उसके भी साइन चाहिए होते हैं। एंड समटाइम दे कॉल देम एंड आस्क क्वेश्चंस पूछते हैं आपके बारे में कि हाउ कम यू नो दैट गाय, कितने सालों से जानते हैं एंड व्हाट्स द रिलेशनशिप। सो जो भी लिखो फॉर्म में सच सच लिखो, कुछ भी झूठ बोलने की और लाई करने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट। if they ask you for extra documents, sometimes they ask for it क्योंकि they need something else too, they will contact you, they will call you or they will email you अगर उनको कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए होगा आपसे। बट फॉर नाउ जब आप अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट को अप्लाई करते हो, सो ओनली दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दे वांट फ्रॉम यू। एंड आपको ये डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी एंड इट्स वेरी इजी प्रोसेस। यू डोंट हैव टू आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं है कैनेडियन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। इट्स वेरी इजी प्रोसेस। यू गो ऑनलाइन, फिल द फॉर्म एंड गेट दिस डॉक्यूमेंट्स। सो गाइस एक चीज ध्यान में रखना कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हो बाय पर्सन, बाय मेल और ऑनलाइन, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा। वो वेरीफाई करेंगे एंड गिव इट टू यू बैक, बट आपको एक बारी तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने ही पड़ेंगे। सो गाइस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ कैनेडियन पासपोर्ट? बेनिफिट्स तो काफी हैं बट मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताता हूं टू हैविंग अ कैनेडियन पासपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी रैंकिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज 6th नंबर, जो काफी पावरफुल है एंड आपको काफी बेनिफिट्स होते हैं अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है। आउट ऑफ 192 कंट्रीज में से आप 185 कंट्रीज वीजा फ्री जा सकते हो, जिसके लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वीजा की एंड यू कैन जस्ट बाय अ टिकट एंड फ्लाई। अगर आप ट्रैवलिंग के आप यू डू ट्रैवलिंग अ लॉट और यू वांट टू विजिट कंट्रीज टू कंट्रीज,
इट्स अ वेरी वेरी गुड टूल कि आपको एटलीस्ट वीजा की कोई टेंशन नहीं है. यू जस्ट नीड टू फाइंड अ गुड टिकट, गुड प्राइस एंड यू फ्लाई टू दैट कंट्री. आई नो इंडिया के लिए हमें वीजा की जरूरत होती है जो हमारा मेन ट्रैवलिंग पॉइंट है, बट इट्स अ वेरी इजी वे टू गेट अ ई वीजा. कुछ दिनों में आ जाता है. यू अप्लाई ऑनलाइन एंड वंस यू गेट अ वीजा यू गो. एंड अनदर ऑप्शन इज OCI कार्ड है तो देन यू डोंट नीड अ वीजा, यू जस्ट बाय अ टिकट एंड यू गो टू इंडिया. बट हाँ, अनदर जो 185 कंट्रीज है वहां पे आप विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हो. इसका अनदर बेनिफिट है हु इज लिविंग इन कनाडा एंड आउटसाइड ऑफ द कनाडा टू. जब आप कुछ जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है कि यू हैव टू बी अ कैनेडियन सिटीजन टू गेट अ जॉब इन कनाडा. तो अगर आप कैनेडियन सिटीजन है तो आप अप्लाई कर सकते हो वो जॉब्स को एंड इट बेनिफिट्स यू. एंड आपकी जो रैंकिंग है और अप्लाई करने की, आपको दे लुक फॉर यू मोर देन जिनके पास कैनेडियन सिटीजनशिप नहीं है. एंड देयर आर चांसेस कि आप जल्दी हायर हो जाएंगे उनसे जिनके पास जो रिक्वायरमेंट्स जो उनकी बनी हुई है, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है. सो गाइस, थर्ड जो बेनिफिट है कैनेडियन पासपोर्ट का वो है पॉलिटिक्स. अगर आप इंटरेस्ट रखते हो पॉलिटिक्स में, अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है एंड यू वांट टू डू अ सर्विस इन पॉलिटिक्स, आपको कैनेडियन पासपोर्ट चाहिए. इट्स अ रिक्वायरमेंट. अगर आपके पास पासपोर्ट है यू कैन अप्लाई फॉर अ पोजीशन इन पॉलिटिक्स. मुझे तो इतना अभी पता नहीं है पॉलिटिक्स में क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बट हाँ, दिस वन इज द रिक्वायरमेंट फॉर पॉलिटिक्स दैट आपको कैनेडियन सिटीजन होना पड़ेगा. So guys, another benefit of having a Canadian passport is healthcare. आपको हेल्थ केयर जो होता है कनाडा में वो फ्री मिलता है. आई नो कनाडा में जो परमानेंट रेजिडेंस होते हैं और वर्क वीजा में भी होते हैं उनको भी फ्री मिलता है, बट आपको एक सर्टेन टाइम के लिए मिलता है जब तक आपका वर्क वीजा वैलिड होता है और आपका कैनेडियन PR कार्ड वैलिड होता है. बट वंस यू गेट अ सिटीजन ऑफ कनाडा, आपको जो हेल्थ केयर होती है वो फ्री होती है फॉर अनलिमिटेड टाइम बिकॉज यू आर अ कैनेडियन सिटीजन नाउ. एंड उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती कैनेडियन सिटीजनशिप की. इट्स जस्ट यू हैव टू रिन्यू योर पासपोर्ट, बट अदर देन दैट आपके लिए हेल्थ केयर जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है. एंड फिफ्थ जो इसका बेनिफिट है वो है वोटिंग. इफ यू आर अ कैनेडियन सिटीजन एंड यू हैव अ कैनेडियन पासपोर्ट, आप वोट कर सकते हो कनाडा में. इफ यू आर परमानेंट रेजिडेंट एंड ऑन अ वर्क वीजा और एज अ स्टूडेंट आप वोटिंग नहीं कर सकते. जो आपको राइट आता है वोटिंग का वो आप तभी आएगा इफ यू आर अ कैनेडियन सिटीजन. सो अगर आप वोट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कैनेडियन पासपोर्ट और कैनेडियन सिटीजन होना पड़ेगा. So guys, I think I have covered all the topics and all the information with you guys. जो भी मेरे पास information थी मैंने वो कोशिश करी है कि मैं आपको बताऊं और कंटिन्यू अच्छे से बताऊं और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगे. और होपफुली मैम ने जो भी वीडियो में कवर किया है दैट्स सफिशिएंट फॉर हाउ टू अप्लाई अ पासपोर्ट. कुछ भी लाइक माय एफर्ट्स एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो. एंड मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा एंड कवर कर दूंगा एंड देन शी विल से दैट अगर आपको फिर से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं. और तब तक के लिए हैव अ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जहां से भी आप हमें देख रहे हैं. एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस एंड कमेंट डाउन बिलो. तब तक के लिए पीस आउट.